मधुबनी जिला के कुल 64 परीक्षा केंद्रों पर बिहार मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिहार मैट्रिक की परीक्षा के दौरान कई जगहों से कई खबरें सामने आ रही है। इसी बीच अरेर थाना क्षेत्र के ढंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते मंगलवार की रात अरेर थाना की पुलिस ढंगा पुरवारी टोल मारपीट और बदसलूकी की घटना रोकने पहुंची थी, जहां आरोपी समूह के द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट की गई। इतना ही नहीं, अरेर की एसएचओ नेहा निधि को बंधक बनाकर घंटों कमरे में बंद रखा गया। उनके पास से मोबाइल छीन लिए गए। इसके अलावा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बाद में वरीय पदाधिकारियों को मिली सूचना के बाद अन्य 3 थाना की पुलिस के पहुंचने पर अरेर थाना के थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों को बंधक से मुक्त कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में बिहार मैट्रिक की परीक्षा का जिक्र क्यों किया गया। दरअसल ये मामला मैट्रिक परीक्षा से ही जुड़ा हुआ है। अरेर थाना क्षेत्र के ढंगा पुरवारी टोल की एक छात्रा, जिसका नाम साक्षी कुमारी बताया जा रहा है, वह अपने गांव की कुछ लड़कियों के साथ एक ऑटो रिजर्व कर रोजाना वॉटसन +2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए आवाजाही करती है। इसी बीच बीते सोमवार को विंती कुमारी नाम की एक लड़की से ऑटो में आगे वाली सीट पर बैठने के लिए उसकी कहासुनी हो गई। इस बात की जानकारी विंती ने अपने घर वालों को दी। विंती के परिजनों ने अगले दिन परीक्षा के बाद घर लौटने के क्रम में साक्षी के साथ बदसलूकी व डांट फटकार की। इसके साथ ही कलवाही में नाश्ते की दुकान पर रुकने के दौरान उसे धमकियां भी दी गई, जिस बात की सूचना साक्षी ने अपने परिजनों को बताई। और इसके बाद साक्षी के परिजन जब इस बात की शिकायत लेकर विंती के परिजन के पास पहुंचे तो यह तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और फिर विंती के परिजन अन्य लोगों के साथ मिलकर साक्षी के घर पर आ धमके और फिर साक्षी और उसके साथी परिजनों के साथ मारपीट की। मारपीट की इस घटना की सूचना साक्षी की बहन रोजी ने अरेर थाना पुलिस को दी और इसीलिए अरेर थाना की पुलिस बीते मंगलवार की देर रात ढंगा पुरवारी टोल इस मारपीट को रोकने पहुंची थी, जहां इस बड़ी सी घटना को अंजाम दिया गया। अरेर थाना के ढंगा पुरवारी टोल में बीते मंगलवार की रात करीब 9 बजे के आसपास मारपीट व बदसलूकी करने से रोकने गई अरेर थाना पुलिस पर आरोपी समूह द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा अरेर थानाध्यक्ष नेहा निधि व पुलिस कर्मियों को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर गाली गलौज व बदसलूकी की गई और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए थानाध्यक्ष का मोबाइल भी छीन लिया गया। थानाध्यक्ष द्वारा घटना की सूचना एसडीपीओ को दिए जाने के 1 घंटे बाद रहका थाना, कलवाही थाना और औसी ओपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों को बंधक से मुक्त कराया और सभी घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए रहका पीएचसी भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार ढंगा पुरवारी टोल निवासी पशुपतिनाथ मिश्र की पुत्री साक्षी कुमारी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल है और वह गांव की अन्य लड़कियों व आरोपियों पक्ष के शैलेंद्र ठाकुर की पुत्री के साथ मिलकर सामूहिक रूप से एक ऑटो रिजर्व कर मधुबनी मुख्यालय के वॉटसन +2 उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर रोजाना परीक्षा देने के लिए आवाजाही करती है। बीते सोमवार को परीक्षा देकर लौटने के क्रम में साक्षी को आरोपी पक्ष की एक लड़की विंती ठाकुर से अगली सीट पर बैठने को लेकर कहासुनी हो गई। घर पहुंचने पर विंती ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी तो मंगलवार को परीक्षा से लौटने के क्रम में ऑटो घेर कर और फिर कलवाही चौक के पास नाश्ता करने के लिए रुकने के दौरान विंती के परिजनों ने साक्षी को डांट फटकार कर उसे धमकी दिया। घर लौटने पर साक्षी ने भी पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद साक्षी के परिजन इस बात की शिकायत विंती के परिजनों से करने पहुंचे तो दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने समूह बनाकर साक्षी के घर पहुंच उसके परिजनों के साथ गाली गलौज, बदसलूकी और मारपीट की। इसकी सूचना साक्षी की बहन रोजी ने अरेर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर दल बल के साथ पहुंची अरेर के थानाध्यक्ष व पुलिस बलों ने पीड़ित लड़की व उसके परिजनों के साथ की जा रही बदसलूकी व मारपीट करने से रोका तो आरोपी पक्ष के लोगों ने थानाध्यक्ष व पुलिस बलों के साथ भी गाली गलौज और बदसलूकी करते हुए मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि इस क्रम में आरोपी पक्ष के लोगों ने थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों को अलग अलग कमरे में बंद कर घंटों तक बंधक बनाए रखा। थानाध्यक्ष नेहा निधि के मोबाइल भी छीन लिए गए, साथ ही पुलिस वाहन को हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना देने पर आसपास के 3 थाना की पुलिस पहुंचकर बंधक से थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों को मुक्त करवाया।
इस संबंध में अरेर के थानाध्यक्ष ने अपने खुद के बयान पर अरेर थाना में ढंगा गांव के पुरवारी टोल निवासी गुलाब ठाकुर, लाल बाबू ठाकुर, जयप्रकाश ठाकुर उर्फ कारी, शैलेंद्र ठाकुर, बिकाऊ ठाकुर, नर्मला देवी, विनती ठाकुर, भगवान जी यादव, रवि साब, सुजीत ठाकुर, राहुल कामत व मनीता कामत के अलावे 25 अज्ञात महिला एवं पुरुषों के खिलाफ पुलिस बलों पर हमला करने, बंधक बनाने, गाली गलौज व बदसलूकी करने, धमकी देने एवं सरकारी कार्यों में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं बुधवार को 3 लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बाबत एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। मतलब मोबाइल छीन लिया और भाग भी गए वहाँ से। हाँ, उसके बाद सारे लोग मुझ पे हाँ। मुझे धक्का देते हुए एक रूम में बंद कर दिए और मेरे फोर्स को अलग अलग, सबको अलग अलग, और उसके साथ एक एक आदमी के साथ 20-20 लोगों ने बदतमीजी की, रूम में बंद कर दिया। जैसा कि जानकारी मिला है कि आपने पानी भी मांगा जब आपकी तबीयत बिगड़ रही थी वहाँ पे, और आपको बोला गया कि रस्सी से बांध देंगे। हाँ, रस्सी से बांध के मारो, पर भारी है तो क्या, हाँ। क्यों आए? पानी आपने मांगा था तबीयत बिगड़ी थी तो। हाँ, पानी नहीं देना है, रस्सी से बांध के मारो। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति से फिर आप लोग बाहर कैसे निकले? आपको बंधक बने थे, कौन सुनाया? मेरा प्राइवेट फोन तो उन लोगों ने ले लिया था, बार बार मांगने के बाद भी नहीं दे रहे थे, तो मेरे पास सरकारी मोबाइल था जिसको भी उन लोगों ने छीनने की कोशिश की। ठीक है, लास्ट में मैंने एक कॉल किया डीएसपी मैम को और बस बताया कि हम परेशानी में हैं, इस जगह पे आप दूसरे थानों को भेजिए, सबको भेजिए। और इतना करने के बाद मेरा दूसरा मोबाइल भी जब वो लोग छीनने लगे तो मैंने किसी तरह से उसको अपने जेब में डाल दिया। ठीक है, और खुद को प्रोटेक्ट किया। फिर आपने आसपास के कौन-कौन से थाने की पुलिस वहाँ पे पहुंची आपकी सुरक्षा में? औसी पुलिस पहुंची थी, कलवाही पहुंची थी, रेखा पहुंची थी। पुलिस वाले जब पहुंचे पूरी थाने के अलग-अलग थाने के, तब आपको छुड़ाया गया? और मेरे ड्राइवर के द्वारा मेरे थाने को इन्फॉर्म किया गया था, तो मेरी अतिरिक्त पुलिस भी थी थाने पे जो थी वो भी पहुंची थी, और समाज के गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया था, तो वो लोग आए थे, तब जाके हम लोग को छुड़ा। आपको चोटें भी लगी है, आपने इलाज भी करवाया है? हाँ, काफ़ी धक्का मुक्की किया गया हम लोगों के साथ, काफ़ी बदतमीजी की गई। और अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? इसमें कितने नामजद हैं, कितने अज्ञात हैं और गिरफ्तारियां की स्थिति क्या है? क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है और एफआईआर तुरंत करना पड़ता है, और हम लोग किसी को जान नहीं रहे थे, तो फिर भी गणमान्य व्यक्तियों ने 12 लोगों की पहचान की। चेहरे से तो हम लोग सबको पहचान रहे थे, लेकिन गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि नाम पता पूछने को बताया कि ये व्यक्ति थे, और अन्य 25 लोग हैं महिला पुरुष सब मिला के, जिसकी पहचान नहीं कर पाई गई थी उस समय। महिला के तो नाम पता बताने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उस समय 12 लोगों की पहचान हो पाई थी रात में, और बाकी को हम चेहरे से पहचानते थे, तो 25 लोग को मैंने किया। तो अब तक गिरफ्तारियां कितनी की हुई है? 3 महिलाओं की मैं खुद निकली हुई थी अच्छा पैमाने में, और 2 लड़कियों और 1 महिला जो रात में मटखट्टा में शामिल थी, काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, उनकी गिरफ्तारी हुई। एक लड़की रोते हुए फ़ोन की थी मेरे सरकारी नंबर पे, तो मैं गई देखने के लिए, अपना ये सत्यापन करने के लिए। फिर मैंने लड़की से पूछताछ की कि कैसे हुआ। उसने बोला कि मेरी बहन जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रही है, वो कल कलवाही से आ रही थी, और कलवाही से मतलब जो अभियुक्तगण है उसकी भी एक बेटी है, विनती कुमारी प्राथमिकी अभियुक्त है, वो भी उसी ऑटो से रोज साथ में ही आया जाया करती थी। तो एक लड़की जो ऑटो में थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी हुआ था और सर में दर्द था, तो वो लड़की बोली कि थोड़ा शोर कम मचाओ, मेरे सर में दर्द है। इसी क्रम में सारे बच्चों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद ये लोग घर आए, और घर आने के बाद अपने अपनी फैमिली को बताए। फिर अगले दिन वो लोग साथ में एग्जाम देने गए, तो जो दूसरे पक्ष की लड़की थी उसके भाई लोग रास्ते में वहीं से लौटते समय जब ये एग्जाम देकर लौट रही थी, तो उस लड़की के साथ बदतमीजी शुरू किया। फिर उसका ऑटो रोकने की कोशिश किया। इसी बात को लेकर 2-3 दिन से इन लोगों में चल रहा था। उसके बाद कल शाम को मैं संध्या गति में निकली हुई थी, अचानक से मुझे रोजी कुमारी नाम की लड़की का फ़ोन आया, और उसने बताया कि मेरे घर में घुस के बहुत सारे लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरी माँ और बहन को मार रहे हैं, मुझे भी मार रहे हैं। तो मैं ये घटना का सत्यापन करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची, और मैंने दोनों पक्षों का बात सुना, लेकिन पहले पक्ष का बात सुनते ही और फिर दूसरे पक्ष को मौका दिया मैंने, तो वो लोग बात नहीं किए और बोले कि आप लोग क्यों आए हैं। मतलब आप जब वहाँ पे पहुंची तो आपको ये कहा गया कि आप क्यों आए हैं? हाँ, क्यों आए हैं, किसके परमिशन से आए हैं, क्यों आए हैं आप। और उसके बाद जब लड़कियों से पूछा गया तो मैंने बताया ठीक है, लड़की में झगड़ा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों ने घर में घुस के क्यों मारपीट की। तो वो सारे लोग उग्र हो गए। फिर जो लड़के उग्र थे उनमें से मैंने एक को गाड़ी में बैठने के लिए कहा,
इसी बात पे वो, और मैं गाड़ी बैठाई उसको, इसी बात पे पूरी 100 से ज़्यादा लोग, और सब गाड़ी फेर दी और मेरे गाड़ी उसके बाद हम लोग को भी दिए, और उसके बाद मेरा मोबाइल, जब मैं हम लोगों को समझाई कि ये सब। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।